गुरुवार दोपहर में सदर अस्पताल गढ़वा में जो नेताओं द्वारा बवाल काटा गया उसका साइड इफेक्ट अभी तक जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ने धरना प्रदर्शन भी दिया था और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि प्रशासन और पुलिस को खुद आके संज्ञान लेना चाहिए था, संपर्क करके डॉक्टरों से पीड़ा सुननी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ आजसू पार्टी गढ़वा जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी हैं। सदर अस्पताल के परिसर में उपाधीक्षक को धमकाया गया। उपाधीक्षक ने आज स्वयं प्रेस वार्ता में कहा कि उनको लिंचिंग होते होते बचा है। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी यहाँ अस्पताल के अंदर में जी डीएस के साथ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। जी गढ़वा में आप देखेंगे कि जब से यहाँ चुनाव जब हुए, चुनाव के बाद भैया जी का यहाँ गढ़वा में आगमन हुआ, तब से यहाँ पर गुंडा राज के रूप में एक अपने आप को कायम कर लिए हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे बिजनेस करने के नाते और यहाँ पर कब्जा जमा लिए, स्थिति आज वही गढ़वा में साफ झलक रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, यहाँ पर भी जो मारपीट की जो घटनाएं हुई है यह साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे भी यहाँ पर जो ठेकेदारी का जो काम चल रहा है, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि ये बिल्डिंग जो बना था 3.25 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है। अच्छा। और आप देखेंगे इसी बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए, यानी कि 3.25 करोड़ का बिल्डिंग और उसका रिपेयर करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए का लागत से रिपेयर हो रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मामला इससे भी जुड़ा हुआ हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो हो सकता है इसी पर प्रेशराइज करने के लिए डीएस महोदय को डोमरलाइज करने के लिए वो साइन नहीं कर रहे हो कि हम डेमोरलाइज तो पूरे हैं। अगर अपने मुंह से बोल रहे हैं कि कल मेरा मॉब लिंचिंग हो जाता, चेहरे का रंग उड़ा है। यहाँ तक कि डॉक्टर अनिल जो हैं सिविल सर्जन हैं, वो बोले कि कल हमारी जान जा सकती थी। 60 लोग आए, हमें धमकाए, उन्होंने खुद बोला है कि गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया और तो और बंधक बना लिया था, बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो इस स्थिति की आप परिकल्पना कर सकते हैं सर, जब डॉक्टरों के साथ ऐसा होगा अस्पताल के परिसर में, तो क्या अच्छे डॉक्टर आएंगे सर गढ़वा सदर अस्पताल में? जी बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वज ये कहा करते थे कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और डॉक्टर के साथ इस तरह से हाथापाई करना, मारपीट करना, दरवाज़ा को बंद कर करके उनको टॉर्चर करना और काफ़ी संख्या में आकर के ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान के तहत उनको डराने का, धमकाने का यह प्रयास किया जा रहा है कि ताकि हमारा जो काम हो हम उस काम को पूरा कर सकें। यही मामला रहा है। और जिस तरह से यहाँ गुंडा राज जो कायम है, ये आने वाला समय में इनका गुंडा राज यहाँ पर समाप्त होगा। यही गढ़वा की जनता ये समाप्ति की ओर, ये सत्ता से बेदखल करने का। सर एक और जरूर सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि चूंकि आरोप सत्ता पक्ष के नेताओं पे लग रहा है, तो यहीं से विधायक हैं, मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, तो मिथिलेश ठाकुर जी ने अब तक मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया है? मीडिया में पूरी आग की तरह खबर फैल चुकी है, 24 घंटे हो गए, क्यों मंत्री जी ने अभी तक स्वतः संज्ञान नहीं लिया? सदर अस्पताल का मामला है, डॉक्टरों पर हमले का मामला है। देखिए, सीधा हमने कहा कि यह मामला केवल और पैसा से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यही भैया जी जो हैं कार्ड, शादी कार्ड जानते हैं ना, शादी कार्ड खोज खोज के डेट लिखते हैं। अच्छा। रात में काफिला निकलेगा उनका, खाएंगे पिएंगे, इसका मतलब नहीं है। हर जगह न्योता पुराते हैं। क्यों पुराते हैं? कि वोट बैलेंस करने के लिए। क्या मिथिलेश ठाकुर जी, मंत्री जी फलाने के यहाँ है? इतना बड़ा अस्पताल में घटना हुआ है, क्या उनको जानकारी नहीं है क्या? हाँ। ये भैया जी और भैया जी के जितने इर्द गिर्द लोग, चमचे बेलचे लोग जो घूमने वाले लोग हैं, घटना तो उन्हीं के लोग किए हैं, उनको तो तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। अब खुद जो है प्रेस वार्ता करके बोल रहे हैं अवधेश सिंह, तो साफ है कि घटना सत्ता पक्ष के लोगों ने ही किया है। हाँ बिल्कुल, इसका जीता जागता सबूत ये है कि 4, 3:30 से 4, 4:30, 5 बजे के अंतराल में सीसीटीवी वीडियोज का फुटेज देख लें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह दुर्भाग्य है कि मंत्री जी भी चुप है, इसलिए कि माल और हिस्सेदार वो भी तो है इसमें ना। जितने भी जिला में आपका कार्य योजना चल रहा है, लगभग सभी पर यहाँ के जेएमएम और मंत्रालय जो सरकार में बैठे लोग सब पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। गढ़वा को खोखला लोग बना देने का काम किया है।
यहाँ पर देखिएगा बालू उत्खनन भी उसी तरीके से चल रहा है। यहाँ केवल घंटा घर और रमजिया मोड़ पर झंडा वगैरह लिखा है। हिंदुस्तान के लिए झंडा बहुत मायने रखता है, लेकिन इस तरह से दिखला करके ये विकास का पैमाना आप तैयार नहीं कर सकते हैं। लोगों को दिग्भ्रमित कर करके आप विकास से कोसों दूर रखने का आप काम कर रहे हैं। कोसों दूर रखने का काम कर रहे हैं। शंकर प्रताप विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं, आजसू पार्टी के बड़े नेता। सर जरा बताया जाए कि सीधे ये तो साफ कोई कहे चाहे नहीं कि ऑफिस में क्लिप देखा जा सकता है। जैसे दूध के रखवाली बिलाई को रखा जाए तो समझ सकता है कि दूध बचेगा या नहीं बचेगा। जो आदमी राजनीति कर जो कभी राजनीति नहीं किया और राजनीति का मालिक जिसको बना दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या किया। अब आपको मालूम होना चाहिए, भारत का इतिहास है कि जहांगीर जब बंगाल का राजा हुआ करता था, अंग्रेज राइट क्लाइव जब हमारे यहाँ आया था कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो पूछा था जहांगीर ने कि आप यहाँ आके क्या कीजिएगा। तो कहते कि हम ट्रेड करेंगे। तो जहांगीर जी को पता नहीं था कि ट्रेड मीन्स होता क्या है। तो ट्रेड का आर्थिक मतलब शाब्दिक अर्थ होता है चोरी लूटमाट करना, लेकिन उनको समझाया नहीं गया। कहा कि मैं बिजनेस करूँगा, तो उनको समझ में नहीं आया। कहा कि आप कितना पूंजी निवेश करिएगा। कहा कि नहीं पूंजी तो मेरे पास नहीं है। क्या प्लांट लगाइएगा, अभी कोई स्कोप नहीं है। कहने का मतलब यहीं का पूंजी और यहीं का सोच वो लगाने के लिए भारत में आया था। ठीक उसी तरह से यहाँ का विधायक जो है, यहाँ इतना बॉर्नविटा इतना लोगों को ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कि हमारे लोग, हमारे जो जनता थे या नेता थे, इतना बिगड़ जाएंगे आने वाला समय में कि पता नहीं चल रहा है कि इस विधायक के जाने के बाद यहाँ का क्या हाल होगा। सर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं। आज एक स्टेटमेंट था जो सिविल सर्जन अनिल जी थे, डॉक्टर अनिल, उन्होंने कहा कि कल हम लोग इतना घबरा गए थे कि हम लोग सब गढ़वा से बाहर चले गए थे। ये बात भी स्टेटमेंट है ऑन द कैमरा, उसको हम लोगों ने अपने चैनल शीतल विश्वकर्मा भारत आज पर डाला है। तो सर गढ़वा से बाहर चले गए थे सारे डॉक्टर, सीमा से बाहर कल ही। तो इसका क्या मतलब है? जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर सिविल सर्जन और उपाधीक्षक शहर छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाए तो सर सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी और किस लिए है सरकार? देखिए आप जान लीजिए, राजनीति खेती और बेटी एक समान होता है। उसको उस तरीका से आप, जनता दोषी है, जनता गलत तरीका से चुनाव किया है, जनता भुगतभोगी होगा। सर जनता अभी भुगत रही है ना? बिल्कुल भुगत रही है, जनता को सोचना होगा। रोक दिया गया है। हाँ, सारे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं, तो अभी भुगत तो जनता रही है ना? हाँ, सभी इलाज सब रुका हुआ है सरकारी, यहाँ जो अस्पताल है सदर अस्पताल में, तो जनता तो ऐसे भी भुगत रही है। जनता गलती किया है इसलिए जनता भोगेगी। हम पूछते हैं कि डीएस साहब या सीएस साहब अपने बाल बच्चा के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं, न कि मार करने के लिए आए हैं, न अपने जिंदगी गंवाने के लिए आए हैं। उनको अंदर से डर लग गया है। मैं प्रशासन से भी, एसपी महोदय से भी कहना चाहता हूँ, मैंने एक बार लाइसेंस के लिए एसपी महोदय के पास गया था कि मुझे हथियार का लाइसेंस दिया जाए, तो उन्होंने कहा था, हम लोग दोनों आदमी गए थे, उन्होंने कहा था कि आपको दिक्कत होगा तो हम आपको सुरक्षा देंगे। मैं माननीय से पूछना चाहता हूं कि जब जिला की इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग के साथ घटना घटा, वो कैसी सुरक्षा दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें जानना चाहते हैं उनसे। 24 घंटे में कोई जांच शुरू नहीं हुई है, कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, ये भी सोचिए। मैंने इतना राज इस तरह से शासन चल रहा है कि अंग्रेज भी शायद इस तरह से शासन देश पर शासन नहीं किया था। सवाल, आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग कैसे मदद करेंगे गढ़वा में डॉक्टरों की? देखिए पहली बात तो हम विपक्ष में नहीं हैं। अच्छा। हम ये कहना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों को, माननीय मंत्री जी को, कि आप बाहर से आए हैं, बिल्कुल सम्मान के साथ जनता को वोट दिया है, अब जनता को सम्मान देना सीखें। आप एक शादी ब्याह में हेलीकॉप्टर में, आप ग्रिड के उद्घाटन में हेलीकॉप्टर में, आप एक मरनी में हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से इस घटना के बाद हेलीकॉप्टर से आकर के सही मुआवजा जांच करना चाहिए था। अगर आपका प्रतिनिधि गलती किया है तो उसको पनिश करना चाहिए था। इससे आपको पार्टी का अच्छा भी धूमिल हो रहा है और आपका भी धूमिल हो रहा है। आने वाला समय जो होगा, जनता इसको निश्चित जवाब देगा, आपको जनता जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी बात कही है आजसू के नेताओं ने कि खुद सत्ता पक्ष की पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। अगर कुछ नेताओं ने गलती की है तो मंत्री महोदय चूंकि विधायक भी है यहीं से और शादी ब्याह तक में वो जाते हैं, तो क्या डॉक्टरों से फोन करके उनसे मामले की जानकारी नहीं ले सकते थे? क्या इस मामले में संज्ञान नहीं ले सकते थे? गलती या अपराध क्या किया है झामुमो के नेताओं ने? ये बात तो आज मीडिया के समक्ष खुद पीड़ित डॉक्टर अवधेश सिंह और डॉक्टर कमल ने बता दिया। अब बारी पुलिस प्रशासन और जनता का विश्वास जीतना जरूरी है। यहाँ मैं शीतल विश्वकर्मा, भारत आज।